नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे वीडियो में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योगी का आहार और विहार बताएंगे। तो आइए चलते हैं अपने शीर्षक की ओर। योग साधना में आहार विहार का विशेष महत्व है। हम जैसा भोजन करते हैं उसका हमारे शरीर के साथ साथ मन पर भी प्रभाव पड़ता है। यह कहा गया भी है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। योग साधना के लिए मन का निश्चल और शांत होना आवश्यक है, जिसके लिए योगी को मिताहारी होने के साथ साथ सात्विक और सुपाच्य भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे उसके मन की चंचलता भी कम होगी, जो कि योग साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस विषय में श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में स्पष्ट वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार से है। अधिक भोजन करने वाले का योग सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि भूख के बिना या भूख से अधिक अन्न ग्रहण करने से भी प्यास भी ज्यादा लगती है, जिससे पानी ज्यादा पिया जाता है। ज्यादा अन्न खाने और ज्यादा पानी पीने से पेट भारी जो हो जाता है। पेट भारी होने से शरीर बोझिल लगता है और शरीर में आलस्य छा जाता है। कुछ भी काम करने अथवा साधन भजन जप ध्यान आदि करने का मन नहीं करता। अजीर्ण आदि होने से शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए अधिक खाने वाले मनुष्य का भी योग सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार बिल्कुल न खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि भोजन न करने पर भूख के कारण बार बार ध्यान भोजन की ओर ही जाएगा। शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, आरोग्य क्षमता कम होने लगती है, धातुएं जैसे मांस मज्जा आदि सूखने लगती है, शरीर शिथिल होने लगता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है, बैठकर अभ्यास करना कठिन हो जाता है, चित्त परमात्मा में नहीं लगता। अतः ऐसे पुरुष का भी योग सिद्ध नहीं हो सकता है। जिसको ज्यादा सोने की आदत है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ज्यादा सोने से तमोगुण बढ़ता है और आदत भी बिगड़ जाती है, अर्थात बार बार नींद आती रहती है। पड़े रहने में सुख और बैठने में बड़ा भारी परिश्रम लगता है। ज्यादा सोने से गाढ़ी अथवा घनघोर नींद भी नहीं आती, बल्कि स्वप्न आते रहते हैं और शरीर में आलस्य भरा रहता है। आलस्य के कारण बैठे रहने में कठिनाई होती है, अतः वह योगाभ्यास कर ही नहीं सकता। फिर ऐसे व्यक्ति का योग कैसे सिद्ध हो सकता है? जिस प्रकार ज्यादा सोने से योग सिद्धि नहीं होती, उसी प्रकार बिल्कुल न सोने से भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शरीर के लिए आवश्यक नींद न लेने पर साधना में बैठते समय भी नींद सता योगी, जिससे वह योग साधना नहीं कर पाएगा। सात्विक मनुष्यों में भी कभी सत्संग का, भगवान की कथा का या भक्तों का प्रसंग छिड़ जाता है तो कथा आदि कहते सुनते हुए जब रसानंद आने लगता है तब उनको भी नींद नहीं आती, किंतु उनका जागना और तरह का होता है, अर्थात राजसी व तामसी वृत्ति वालों का जैसा जगना होता है वैसा जगना सात्विक वृत्ति वालों का नहीं होता। उस जगने में सात्विक वृत्ति वालों को जो आनंद मिलता है उसमें उनको निद्रा के विश्राम की खुराक मिलती है, अतः रात को जगने पर भी उनको अन्य समय में निद्रा नहीं सताती। इतना ही नहीं, उनका यह जगना भी गुणातीत होने में उनकी सहायता करता है, किंतु राजसी व तामसी वृत्ति वाले जागते हैं तो उनको अन्य समय में निद्रा सताती है और रोग भी पैदा करती है। तो फिर उस योगी का आहार विहार कैसा होना चाहिए, जिससे उसका योग अति शीघ्र सिद्ध हो सके? इस प्रकार भगवान कहते हैं कि यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है।
भोजन सत्य और न्याय पूर्वक कमाए हुए धन का हो, अपवित्र न हो। भोजन स्वाद, बुद्धि और पुष्टि बुद्धि से न खाए, बल्कि साधना बुद्धि से ग्रहण किया जाए। भोजन धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि किया जाए और तथा उतना ही किया जाए जितना वह सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा वह हल्का अथवा सुपाच्य और थोड़ी मात्रा में खुराक से थोड़ा कम हो, ऐसा भोजन करने वाले को ही युक्त आहार करने वाला कहा है। विहार भी यथा योग्य ही होना चाहिए, अर्थात ज्यादा घूमना फिरना न हो, बल्कि स्वास्थ्य के लिए जितना हितकर हो उतना ही घूमना फिरना होना चाहिए। व्यायाम तथा योगासन आदि भी न तो अधिक मात्रा में किए जाएं और न उनका अभाव ही हो। ये सब यथा योग्य हो, ऐसा करने वाले पुरुष को यहाँ युक्त विहार करने वाला बताया गया है। अपने वर्णाश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि हो, उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाए और अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए तथा परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसके कर्मों में यथोचित चेष्टा है, उसका ही नाम यहाँ युक्त चेष्ट कहा गया है। सोना भी इतनी मात्रा में हो जिससे जागते समय निद्रा आलस्य न सताए, दिन में जागता रहे और रात के समय भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहे और रात के मध्य भाग में सोए। इसमें भी रात में ज्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी, अतः जल्दी सोए और जल्दी जागे। तात्पर्य यह है कि जिस सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा न पड़े, योग में विघ्न न आए, ऐसे यथोचित सोना और जागना चाहिए। यहाँ योगी के आहार विहार चेष्टा सोना और जागना इन पांचों को युक्त अथवा यथा योग्य कहने का तात्पर्य है कि वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति जीविका आदि को लेकर सबके नियम एक समान नहीं चल सकते, अतः जिसके लिए जैसा उचित हो वैसा करने से दुखों का नाश करने वाला यह योग शीघ्र सिद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण मित्रों।